हाय, आई एम बरिन झा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मध्यकालीन इतिहास का लेसन फर्स्ट, भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके बारे में, अरबों के बारे में। देखिए, तो ये पॉइंट नंबर 1, स्रोत, यानी हम लोग को कैसे पता चला कि अरब जो हमारे देश पे आक्रमण किया, इसके बारे में जानकारी हमें मिली चचनामा से। और चचनामा जो है यह फारसी भाषा में लिखी गई थी और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि सिंध विजय की जानकारी किस प्रकार से हुई। पॉइंट नंबर 2, भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। यानी अरब जो है, अगर कोई मुस्लिम देश हो जो सबसे पहले इंडिया पर हमला किया, यानी आक्रमण किया हो, तो उसमें अरब नंबर 1 पे आ जाती है। उनका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाती है, यहाँ तक IAS 1993 में भी पूछा गया है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमक कौन थे, तो हो जाएगा उबैदुल्लाह। उनके बाद पुनः 711 में ही बुदेल के नेतृत्व में हुआ। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। पॉइंट नंबर 5, 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सा शासक था जो अरब का था और 712 ईस्वी में भारत पर सफल आक्रमण किया, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। और हमें पहले से पता है कि चचनामा से ही हमें अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिली, तो चचनामा के लेखक हो जाएंगे अली अहमद। पॉइंट नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम ईरान के हाकिम अल हज्जाज से योद्धा लेकर सिंध आया। उसने सिंध को जीत लिया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है उससे पहले 2 आए थे, पहला उबैदुल्लाह और दूसरा बुदेल। दोनों आए थे ईरान की सहायता से, लेकिन दोनों असफल हो गए। पॉइंट नंबर 8, सिंध का आक्रमण के राजा दाहिर का शासन था। यानी जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस वक्त सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, जो चच का पुत्र हिंदू शासक था। ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि ये दाहिर जो है वो किसका पुत्र था? तो चच का पुत्र था। और ये कौन राजा था? ये हिंदू राजा था, ब्राह्मण के रूप में थे। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, मोहम्मद बिन कासिम ने मकराना के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। IAS 1997 में पूछा गया था कि मोहम्मद बिन कासिम जो है सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया, तो ये देवल पर हो जाएगा। देवल के बाद कासिम ने नीरून पर अपना आक्रमण किया और सेहवन के विजय भी कर लिया था कासिम ने। सेहवन विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध नदी पर पार कर राजा दाहिर पर आक्रमण किया। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया, क्योंकि दाहिर को पहले से पता नहीं थी और एकाएक जब जानकारी पता चला तो उसको आश्चर्य हो गया और उसने अपनी सेना के साथ भागकर रावण में शरण ली, जहां दाहिर और कासिम की सेना के बीच 20 जून 712 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ और अंततः इस युद्ध के दौरान दाहिर की मृत्यु हो गई। यानी राजा दाहिर जो थे उनकी हत्या मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। पॉइंट नंबर 13, ऐसा माना जाता है कि राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानाबाई ने वीरतापूर्वक रावण के किले की रक्षा की। जब वो अपनी रक्षा न कर सकी तब उन्होंने जौहर प्रथा द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। पॉइंट नंबर 14, ब्राह्मणाबाद अभियान में यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह शासन कर रहा था। माना जाता है कि ब्राह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम और जयसिंह की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। अंततः परास्त होकर जयसिंह युद्धभूमि से भाग गया। पॉइंट नंबर 15, ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाल देवी और उसकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी और प्रगल देवी को बंदी बना लिया। ये वीडियो पार्ट 1 थी। इसके आगे हम लोग वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे।